पीछे आ जाते हैं। पीछे आ गए लेकिन ग्वालों को कुछ नहीं पता कि क्या हो गया। अब इस कथा का सार क्या है? अधासुर यानी संसार। संसार के अंदर अगर आप भगवान को लेकर के जाओगे तो सुरक्षित वापस बाहर आ जाओगे, और भगवान को अगर छोड़कर अंदर जाओगे तो अधासुर अपना मुख बंद कर लेगा, फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। तो भगवान को लेकर के जाओ, फिर कोई संसार की मोह माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनकी कृपा है सब पर। तो सब बच्चे बाहर आ गए, बैठ गए। बैठते ही भोजन करने के लिए, तो श्री रामा बहुत गरीब थे, तो वो ज्यादा भोजन नहीं लाते थे, वो छाछ लाते थे। तो भगवान तो नंद बाबा के पुत्र हैं, आए दिन नए नए पकवान लेकर के आया करते थे। तो भगवान ने सोचा ये श्री दामा बड़ा चालाक है, हम जितने पकवान लेकर के आते हैं सबका स्वाद लेता है, लेकिन अपनी छाछ हमें कभी नहीं देता। लेकिन श्री दामा इसलिए नहीं देते थे कि ये नंद राय का छोरा पकवान खाने वाला, तुम्हें साधारण सी छाछ का स्वाद इसे क्यों दूं? तो भगवान ने कहा आज तो मैं इसकी छाछ पी करके रहूंगा। तो भगवान ने ऐसी बात कह दी, उस चक्कर में श्री दामा ने जल्दी जल्दी छाछ पी ली। जल्दी जल्दी पी ली, थोड़ी सी छाछ मुंह पर गिर जाती है, उस थोड़ी सी छाछ को भगवान अपने मुख से चाटने लगते हैं। अब ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकते, ग्वालों की झूठन खा रहा है ये व्यक्ति, ये भगवान नहीं है, परीक्षा लेते हैं। तो सब भोजन करके सो गए। सोते थे दोपहर के समय, गैया भी आराम कर रही हैं। तब ब्रह्मा जी नीचे आते हैं और जितने ग्वाले थे सबको लेकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। भगवान थोड़ी देर बाद नींद से उठते हैं। उठे तो आसपास कोई नहीं है, सब गायब। लेकिन भगवान से क्या छुपा है? सबको पता है, सब कुछ पता है भगवान को। भगवान ने उसी वक्त अपने अंश से उतने ग्वाले प्रकट किए। अब ये दृश्य वहां के एक सिद्ध ऋषि ने देखा। दृश्य देखा तो उन्होंने उसी वक्त जितने भी घर परिवार थे उनसे कह दिया कि जितनी ग्वाले हैं और जितनी गोपियां हैं सबका विवाह आपस में करवा दो। तो सबका विवाह हो गया। उसके बाद भगवान ने रास लीला की थी। रास लीला प्रक्रिया नहीं है, सब अपने पतियों के साथ नृत्य कर रही हैं। यानी रास लीला में एक ही पुरुष रहता है, कौन? कृष्ण। उनका विवाह पहले ही कृष्ण से हो चुका था। भगवान के अंश से ही सारे ग्वाले, तो विवाह भी पहले ही हो चुका था। तो वो जो सब नृत्य कर रही हैं अपने पतियों के साथ तो नृत्य कर रही हैं, इसलिए भगवान ने ये लीला करने के बाद में रास लीला की थी। तो यहाँ पर 1 वर्ष बीत जाता है। ब्रह्मा जी रचना के कार्यों में हैं, कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, सब भूल गए। 1 वर्ष बाद याद आता है। उन्होंने कहा चलो देखते हैं चलकर क्या हाल है नीचे। नीचे गए तो सब वैसा का वैसा, कुछ नहीं बदला। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि रचना का कार्य 2 ही जन कर सकते हैं, या तो ब्रह्मा जी या तो विष्णु भगवान। ब्रह्मा जी ने उन ग्वालों की रचना का कार्य नहीं किया, भगवान ने किया, तो यानी वो असल में भगवान है। बड़े दुखी होते हैं ब्रह्मा जी, माफी मांगते हैं। भगवान ने उस दिन कहा मैं बड़ी से बड़ी गलती की माफी दे सकता हूं, पर मुझे कोई मेरे भक्त से दूर कर दे उसे मैं माफ कभी नहीं करता। तो ब्रह्मा जी ने
उनके लिए एक स्तुति गाई। सुनकर भगवान खुश होते हैं और उन्हें माफ करते हैं। अब महाराज आइए, यहाँ पर ठाकुर जी देखते हैं नंद बाबा यशोदा मैया किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी ने पूछा, मैया ये किसकी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं आप सब? नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया, हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। वो प्रश्न होंगे, जल की वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। भगवान ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर इंद्र भगवान का इंद्र को जानो, इंद्र के इंद्र को जानो और उसके बापू को जानो। नंद बाबा कहते हैं, कैसी बातें कर रहा है? भगवान कहते हैं, इंद्र को कार्य सौंपा गया है वर्षा करने का। पूजा करो या ना करो, उसको वर्षा करनी पड़ेगी। पूजा करनी है तो उसकी पूजा करिए जिसको कोई कार्य नहीं सौंपा गया, फिर भी वो कार्य कर रहा है। अब देखिए, कुछ व्यक्ति हैं जिनको कार्य के पैसे दिए जाते हैं कि भाई तुमको ये कार्य करना है, तुम उस स्थान पर हो, तो वो करे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जिसको कोई कार्य नहीं सौंपा गया है, वो करे तो वो व्यक्ति महान हुआ, बड़ा हुआ, कि वो अपने काम करते हुए भी कुछ अच्छा कर रहा है। तो भगवान ने कहा, इंद्र को कार्य सौंपा गया है तो इसमें पूजा करने की क्या बात है? पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। पर्वत का क्या काम है? लेकिन आपको पता है या नहीं कि जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो पहाड़ उन सब से हमें बचाते हैं। फिर पहले तो पहाड़ों पर घर भी होते थे, कितने वहां पहाड़ों पर रहते थे। गोवर्धन पर्वतों पर कितनों का घर था। फिर पशुओं को स्थान मिलता था, हरियाली होती थी, हरियाली होती तो औषधियां बनती थी। तो भगवान कहते हैं उसकी पूजा करो। नंद बाबा ने कहा, इंद्र नाराज हो गए तो? बोले, मैं देख लूंगा। सोचिए भगवान पर कितना भरोसा है। छोटा सा बालक कह रहा है कि मैं संभाल लूंगा, और नंद बाबा भी मान गए। नंद बाबा ने कहा, ठीक है। सब गोवर्धन की पूजा करने के लिए जाते हैं। अब पूजा आरंभ करने ही वाले हैं कि इंद्र को पता चलता है। इंद्र ने अपने बादलों से कहा कि आज ब्रज में जाकर इतना बरसो कि सारी ब्रज भूमि डूब जाए। सब डर गए, नंद बाबा के पास जाते हैं। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया, नंद बाबा ने कहा, कन्हैया देखिए, सब यहां ध्यान दीजिए, हवा चल रही हो, इसको आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, तो इधर ध्यान दीजिए। तो महाराज सारे ब्रजवासी नंद बाबा के घर पहुंच गए। कहते हैं, बाबा, नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया मैंने कहा था ना? तो कन्हैया कहते हैं, बाबा मैंने भी कहा था ना कि मैं सब संभाल लूंगा। और तब महाराज, अब देखिए, भगवान बताना नहीं चाहते थे कि मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया है। भगवान अपने मित्रों से कहते हैं कि सब अपनी अपनी लाठियां लेकर के आओ। आज कोई भी समझदार व्यक्ति सोचे कि कभी लाठियों से पहाड़ उठे हैं? भगवान कहते हैं, आज हम सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। और भगवान अपनी चिट उंगली पर, जो सबसे छोटी वाली उंगली है, उस पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की, सांवरिया सेठ की जय हो। तो आइए महाराज, सबसे पहले हमारे परीक्षित यज्ञपति महाराज जी अपनी धर्म पत्नियों के साथ आ जाएं गोवर्धन पूजन के लिए।
रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, झांकी आ रही है।